तो रश ही रश था, देखा दरवाजे खोल के बंदों की डेथ हुई पड़ी थी। अभी तक भी मुझे खौफ आता है जब रूम वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई 50,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, 10,000 लगेगा। अच्छा, जब स्नोफॉल होना आप मरी मत जाए। सबको पता होना चाहिए भी यार उस रूम का एक रेट है, ये चाहे मकूल रेट इतना ही होता है, चलो 3,000 होटल के मुताबिक होना चाहिए, होटल के मुताबिक होना चाहिए। जी। बिल्कुल सामने जा रही थी, पीछे हमारी गाड़ी थी। अच्छा। जब वो खाई में गिरी, एक गाड़ी गिरी हुई थी पहले से, वो भी हमारे सामने खाई में गिर गई। काम ठीक कर रहे थे तो लिहाजा कि हमारी तो गाड़ी फंस गई थी, बहुत तेज स्नोफॉल थी। आपने गाड़ी छोड़ के वहाँ से जान बचा ली? जी, वो मंजर ही ऐसा था, हमने देखा गाड़ी हमने उधर वहाँ खड़ी कर दी। मुन्ना भाई, अगर हम होटल में नहीं जाते तो जो ये आजकल ये मुनाजर आप देख रहे हैं, शायद उसमें आप हमें भी देखते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूँ अरसलान मुन्ना भाई। आज हम चक बाबा हवेली लखा की एक और फैमिली के पास मौजूद है जो सानिया मरी में फंस गए थे। इनके सामने वो सानिया पेश आया जो 22 लोग वफात पा गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। यकीनन वो हमारे इलाका के लिए, हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए वो एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था। ऐसे वाक़यात जब भी रूनुमा होते हैं तो दिल हिला देते हैं हमारे। आज हम सारा दिन खबरें देखते रहे। सलीम भाई भी वहाँ मौजूद थे जहाँ पे सानिया रूनुमा हुआ और ये भी अपनी गाड़ी में मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह सेव किया, आपके साथ कितनी फैमिलीज थी, कितने लोग थे, एक फैमिली थी, 2 फैमिलीज थी, तो अब आपकी तबीयत कैसी है, इस हवाले से बताएं हमें। तबीयत अभी कुछ फ़र्क है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उधर जो देखा है ना मैंने, हकीकत बात है, अभी तक भी मुझे खौफ आता है कि यार ये क्या हुआ। इतनी तूफानी स्नोफॉल मैंने आज तक नहीं देखी। जी। ऐसा ना, बुखार भी है, तबीयत भी ख़राब है। मैं तो पैदल चल रहा था उधर। तो हम आपकी पिक्चरें देखते रहते हैं। आप एक टूरिस्ट है, आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। ले जाता हूँ, मैं टूर लेके जाता हूँ मैं तो, लेकिन मैं बहुत हार्ड था। जी। लेकिन मुझे ये तूफानी जो स्नोफॉल है ना, मुझे उसने टूट कर रखी। मेरे भी एक दोस्त ने बताया कि मुन्ना भाई हमें लगता है, हमने देखा है कि ये 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। जो लोग यहाँ पे आए हैं तो 20 साल बाद इतना रश पड़ा है। मेरे एक होटल वाले दोस्त से 1 लाख से तकरीबन ज्यादा गाड़ियां थी। जी। ठीक है, 11 बजे से हम लोग वापस आ रहे थे जी। 11 दिन के 11 बजे। जी। ठीक हो गया। तो रास्ते में हमने कहा चलो निकल जाएंगे। जब वो कुलडाना चौक से हम क्रॉस करके आगे गए हैं तो रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो गया। ये जो वाक़या पेश है उस जगह पे आप मौजूद थे? जी, मैं मौजूद था। मेरे गाड़ी के बिल्कुल 4-5 गाड़ियां आगे वो फैमिली थी, तो 4-5 गाड़ियां पीछे जो कैरी डब्बा था जिस पे वो गिरा, दरख्त गिरा, हम वो उसी लाइन में ही थे। तो रोड ब्लॉक होने की वजह क्या बनी? वो कैरी डब्बा बना जिस पे दरख्त गिरा? नहीं, स्नोफॉल की वजह और गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई थी। कितनी देर में, जब आप कह रहे हैं कि हम कुलडाना वहाँ पे चौक में थे तो बर्फबारी नहीं थी उस वक्त, और कितनी देर में ये इतनी ज्यादा बर्फ होगी? कितनी थी, कितने फुट थी? 4 फुट, और 1 घंटा, तकरीबन 1 या 1.5 घंटा लगा होगा। जी। तो हम लोग वहाँ से यही सोच रहे थे भी यार यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, गाड़ियाँ देख के क्या आपको महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कोई ऐसा वाकया ना हो जाए? जिस तरह अंदर बच्चे थे मौजूद, ASI नवीद के बच्चे थे और पीछे गाड़ी थी, तो आपकी गाड़ी भी उसी लाइन में थी? आपकी फैमिली के कितने लोग थे सलीम भाई वहाँ पे? हम 2 गाड़ियों पे थे जी। तो एक मेरे भाई की फैमिली थी और एक मेरी फैमिली थी। जी। 8 मुकम्मल हम 8 लोग थे। अच्छा। जिसमें 4 बड़े थे और 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चों की उम्र 8-8 साल थी और 2 बच्चियों की, जो मेरे भाई की बेटियां थी, उनकी उम्र तकरीबन 12-12 साल थी। अच्छा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त जब आप भी गाड़ी में बैठे थे तो आपके सामने वो उनकी गाड़ियां थी? आप वहाँ से किस तरह निकले हैं, किस तरह बचने में कामयाब हुए? अल्लाह ने आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। क्या आपके भी हाथ पाँव सुकड़ गए थे या हीटर चल रहा था आपकी गाड़ी में? और ये जो अमवात हुई है इसकी आप वजह क्या मालूम कर सके? ये बात तो ये कह सकता हूँ ना मैं, जब वो स्नो ज़्यादा हो रही थी तो गाड़ियों के ऊपर हो रही थी। जब ज़्यादा हो रही थी, ये पहले 1 फुट हुई, फिर 2 फुट हुई, फिर 3 फुट हुई, फिर 4 हुई, फिर 5। जब देखा ना मैंने भी 4 फुट से ऊपर जा रही है, तो मैंने सब अपनी फैमिली को कहा गाड़ी यहाँ पे ब्रेक करें
तो हम लोग चलें। जी। पहले हमने वो जो रूम लिया हुआ था ना, छोड़ के वापस आ रहे थे, घर आ रहे थे। फिर मैंने रूम वालों को कॉल की कि भाई मेरे साथ बच्चे हैं तो मुझे रूम वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी तो रूम फुल हो गया है, अब तो रूम नहीं मिलेगा। मैंने रिक्वेस्ट की कि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी 3 दिन पहले भी लगा के जा रहा हूँ, तो मेहरबानी करें। फिर उन्होंने रूम दे दिया। तो बहुत मुश्किल से तकरीबन 2 किलोमीटर हम लोग चल के अपने रूम तक गए, और इतना मुश्किल था कि मैं क्या बयान करूँ। आप पहले भी जाते रहते हैं, ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ? पहली दफ़ा हुआ है। गाड़ी को छोड़ना पड़ा? जी, हमने गाड़ी उधर ही छोड़ दी जी। कोई लाक वगैरह की है, गाड़ी उधर ही छोड़ दी है। जिंदगी बचाना जरूरी, जिंदगी बचाना जरूरी थी। ये जिंदगी मैं भूल नहीं सकता। आप क्या समझते हैं, अगर वो जो इस वाक़या में फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो क्या वो भी गाड़ी छोड़ देते तो इस मामले से बच सकते थे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बच सकते थे। लेकिन उस जगह, जिस जगह उसकी गाड़ी थी ना उनकी, जी जी, अगर उनका राब्ता किसी रूम वाले के साथ होता तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो भी गाड़ी छोड़ देते। मैं ये कहता हूँ कि उनका राब्ता किसी रूम वाले के साथ नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा अभी रात इधर गुजारते हैं तो सुबह या घर चले जाएंगे या रूम लेंगे। जब आप वहाँ से निकले तो आपकी क्या हालत थी, किस तरह आप वहाँ से निकलने में कामयाब हुए? मुझे तबीयत तो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि चैन वगैरह गाड़ियों को लगाया था, गाड़ी स्लिप हो रही थी। जी जी। तो चैन वगैरह मैं लगाता रहूँ, मेरे साथ मेरा कज़न था दनान जी, वो तो हम खुद दोनों चैन लगाया। जब चैन लगाया तो अंदर बैठे, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने फिर यही सोचा कि बच्चे हैं छोटे छोटे, रात इधर नहीं गुजरनी। फिर उस वाक़या के बाद अभी तक आपकी तबीयत नहीं संभली? अभी तक नहीं ठीक हुई। जब मैं वो देखता हूँ ना सुबह, जब हमने वो सुबह आके वाक़या देखा है ना, जी जी, तो जब वो वाक़या में हमने देखा, हकीकत बात है, मैं तौबा कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ भी। वहाँ पे स्नोफॉल हो, मैं इन दोस्तों से, इन भाइयों से अपील करता हूँ कि स्नोफॉल जब हो आप स्नोफॉल देखने ना जाएं। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये मुझे पता है, मैं उस दौर से गुजर के आया हूँ कि मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ 2-3 फुट बर्फ़ और स्नोफॉल के मैं बीच से गुजरा हूँ। ये मुझे पता है कि मेरे बच्चे की हालत कैसी थी, मेरी हालत कैसी थी, ये मुझे पता है, मैं बयान नहीं कर सकता। जब हम लोग उठे हैं तो शोर शराबा सुना कि यार उधर डेथ होगी लोगों की, तो हम भी भागे हैं। आपने उनको अपनी आंखों से देखा? जी जी, हमने जब गए हैं तो रश ही रश था, देखा दरवाजे खोल के वो बंदों की डेथ हुई खड़ी थी, वफात पा चुके थे। वफात पा, वो जैसे वो सोए हैं ना वैसे ही थे वो। जी, होता है ना। आपको क्या लगता है कि ये मोनोऑक्साइड की वजह से हुई है उनकी डेथ? ये मामला यही है, हीटर चल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हुई। आपका भी दम घुट रहा होगा जब आप गाड़ियों में थे, आपके भी हीटर चल रहे थे? बिल्कुल, हीटर में दम घुटता है, क्यों नहीं घुटता। जब शीशा थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो कुछ होता है। और सर्दी का क्या आलम था? भाई सर्दी ना पूछें, अभी तक हकीकत बात है, जिस्म कांप रहा है। मुझे लगता है कि जब स्नो जम गई है ना गाड़ियों में, जी, गाड़ी चल रही थी, वो सलेंसर का धुआं होता है, उसे कहते हैं मोनोऑक्साइड। जी, मोनोऑक्साइड। ये मौत वाकया उसी से ही हुई है। या किसी हवेली लखा के बंदे ने, या किसी तंजीम ने, या वहाँ से किसी मुकामी लोगों ने आपको रेस्क्यू करने की कोशिश की है? नहीं सर, हमने अपनी इम्तैद आप की है, किसी ने हमें राब्ता नहीं किया, किसी ने राब्ता नहीं किया। हम अपनी इम्तैद से ही गाड़ी से निकले हैं। हमें पता है अभी जब तक वो रास्ता जो अभी याद आ रहा है ना, हकीकत बात है, हमें पता है रात हमने गुजारी है। चलो रात को किसी ने कॉल कर लेते जी जी भी आप यहाँ हैं या इधर फंसे हुए हैं, किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने राब्ता नहीं किया। अच्छा, जो रेंट के हवाले से बात चल रही है कि वहाँ पे 15-16 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 40 तक ले रहे थे, इस बात में कितनी है? जी, रेंट तो ऐसे ही है, ये तो बात ऐसी है, क्योंकि रेंट जो फैमिली जाती है ना, वो यही सोचती है कि यार अब कमरा मिले। जब रात हो जाती है वो यही सोचती है भी कम हमें रूम मिले, लेकिन जब रूम वाले के पास जाते हैं वो कहते हैं भाई 50 हज़ार लगेगा, 20 हज़ार लगेगा, 10 हज़ार लगेगा। अच्छा, गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहते हैं इस बारे में? आप भी जाते रहते हैं, हर बार जाते हैं? जी, गवर्नमेंट से मेरी अपील यही है
कि जो लोग जाते हैं इतनी दूर से जाते हैं, जो रूम वाले हैं ना, उनका रूम का किराया मकबूल होना चाहिए जी, एक रेट होना चाहिए। ये नहीं भी कोई मजबूर है तो उनको कह दे भी भाई 20,000 में मिलेगा, लेना तो ले, नहीं तो भाई जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए भी यार उस रूम का एक रेट है, ये चाहे मकबूल रेट इतना ही होता है, चलो 3,000 होटल के मुताबिक होना चाहिए, होटल के मुताबिक होना चाहिए। 3,000 करने से ज़्यादा हो तो 5 कर ले, चलो ये तो अफोर्ड हर बंदा कर सकता है। रूम के किराए बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो बाकी मामला थे, क्रेम वो लगी हुई थी जी जी, बिल्कुल सामने जा रही थी, पीछे हमारी गाड़ी थी। अच्छा, जब वो खाई में गिरी है, एक गाड़ी गिरी हुई थी पहले से, वो भी हमारे सामने खाई में गिर गई। काम ठीक कर रहे थे। अच्छा, तो आपको किसी ने रोकने की कोशिश की वहाँ पे, किसी एहलकार ने, कि आप आगे ना जाएं? जी, हमें एहलकार उस टाइम है ही नहीं थे, कोई एहलकार नहीं था, सवाई क्रेन के कोई बंदा नहीं था उधर। जब वो रश को देखते हैं तो उनकी नीयत खराब हो जाती है, वो किराए बढ़ा देते हैं, 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार मांगते हैं। उनके लिए कोई कमेटी बननी चाहिए, वहाँ पे कोई अदारा कायम होना चाहिए, या फिर उनके मकबूल एक ही रेट लिस्ट होनी चाहिए उनके पास, कोई उनके कवानीन होने चाहिए, उनकी कोई शिकायत सेल होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं आवाम से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि स्नोफॉल हो ना, जब ये चले जाते हैं भी स्नोफॉल होनी है, स्नोफॉल होनी है, जब स्नोफॉल होना आप मरी मत जाए। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, बिल्कुल ना जाएं। जब वो वहाँ पे आप फंस जाते हैं ना, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। जब मैंने बच्चों को देखा है ना वहाँ पे मरे हुए देखा है, हकीकत बात है, मेरे साथ भी बच्चे थे, वो भी हमारे बच्चे हैं, ये नहीं भी वो किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। जब हमने देखा है कि यार वो ऐसा वाक़या भी हो जाता है, हकीकत बात है, मैं वो अभी शॉर्ट में हूँ, अभी तक शॉर्ट में हूँ, वो वाक़या मेरे बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। जी, मैं समझता हूँ कि सलीम भाई की फैमिली खुशकिस्मत है। ये फैमिली के 8 अफराद गए थे वहाँ सैर व तफरीह के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम किया, ये खैर आफियत से यहाँ हवेली लखा वापस आ चुके हैं। तो इन समय जो भी फैमिली, अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे और मरने वालों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। जो दोस्त भी स्नोफॉल के लिए जाते हैं, खुदारा वो अपने बच्चों को साथ ना लेकर जाएं। जी, हमारे साथ सलीम भाई के फैमिली मेम्बर हैं अदनान बाबर साहब, जो लेस्को वापटा से हैं। तो ये भी उनके साथ ही गए थे, वहाँ पे मौजूद थे, अपनी आंखों से इन्होंने देखा है वहाँ पे हालात। तो इनसे भी जानते हैं कि वहाँ पे आपने जो मंजर देखा वो कैसा था, हमारे नाजरीन को भी बताएं। कि जब भी ऐसा कुछ मौका या सीन आए या आपको पता चले कि ये स्नोफॉल हो रही है, हम इंजॉय करने जा रहे हैं, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है किसी का भाई को भी फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए। और वो जो मैंने ये सारे मामला देखे, सारी अपनी आंखों से मैंने ये देखा, बहुत बहुत मुझे दिली अफसोस हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो जिनकी जाने गई हैं, वो आर्मी वाले आए, उन्होंने उनको निकाला बाहर से, उनकी वैन के ऊपर जो दरख्त गिर गया था उनकी भी डेथ होगी। और 3-4 भाई जवान भाई थे, वो भी हीटर की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी को सेव किया। शायद हम बच जाएंगे, लेकिन वो मामला ही कुछ ऐसा था। समथिंग 25,000 गाड़ी थी। अच्छा। काफ़ी लोग थे उधर, काफ़ी गाड़ियाँ फंस गई थी। जी जी, काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हुई है, लाइफ में कभी ऐसी नहीं देखी। 15-20 साल स्नोफॉल है, रिकॉर्ड तोड़ती है। जी जी। तो और रश भी तकरीबन 20 साल बाद ही इतना पड़ा है वहाँ। बहुत रश था, बहुत फैमिलीज थी। एक्चुअली मुन्ना भाई उधर से ना वीकेंड था, छुट्टियाँ थी, जिस वजह से फैमिलीज ने कहा चलो चलते हैं, 3-4 दिन के लिए हम उधर एंजॉय करने चलते हैं। लेकिन वो मनाजर मैं बयान नहीं कर सकता जो मैंने अपनी आंखों से देखे। तो लिहाजा कि हमारी उधर गाड़ी फंस गई थी, बहुत तेज स्नोफॉल थी। आपने गाड़ी छोड़ के वहाँ से जान बचा ली? जी, वो मंजर ही ऐसा था, हमने देखा गाड़ी हमने उधर वहाँ खड़ी कर दी, क्योंकि सलीम भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने कहा भी हम वापस होटल में चलते हैं, जी जी, इधर रुकना बहुत मुश्किल है। तो हालात कुछ ऐसे थे कि हमने वो अच्छा डिसीजन लिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी खुद जान बचाई और हम होटल में पहुँचे। मुन्ना भाई, अगर हम होटल में नहीं जाते तो जो ये आजकल ये मुनाज़र आप देख रहे हैं, शायद उसमें आप हमें भी देखते। जी नाज़रीन, अदनान बाबर साहब की और सलीम भाई की बातें सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ऐसी स्नोफॉल में तो हमें नहीं जाना चाहिए। और जो वहाँ पे फंसे हैं, अदनान भाई भी, सलीम भाई भी, इनकी फैमिली के 8 मेंबर उसी लाइन में थे, 4-5 गाड़ियाँ छोड़ के।
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाई। ये रात को वहाँ से निकले, अपनी गाड़ियों में से निकल कर अपने होटल में पहुँचे हैं, तो उस वजह से ये बच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। हवेली लखा के लिए ये एक बड़ी बात है कि हवेली लखा के हमारे लोग जो वहाँ गए थे, अल्लाह ने सबको महफूज रखा। इसी के साथ अरसलान मंजूर मुन्ना भाई को पंजाब डायरी के साथ इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।